हिमाचल के मनाली से एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहां व्यास नदी के बहाव में एक भारी भरकम पिकअप गाड़ी तिनकों की तरह बहती हुई नजर आ रही है। पहले सड़क का हिस्सा धंसता है और फिर देखते ही देखते पिकअप गाड़ी उफनती ब्यास नदी में समा गई। तो तिनके की तरह आप देखिए ये गाड़ी बह रही है। तस्वीर सामने आई है जो कि आपको दिखा रहा है। आप देखिए किस तरीके से ये गाड़ी बहती हुई नजर आ रही है। मूसलाधार बारिश से पहाड़ पर क्या हालात है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। ये तस्वीर विचलित कर देने वाली डरावनी ये तस्वीर है। एक गाड़ी देखिए आपको नजर आ रही है और तिनके की तरह ये गाड़ी बहती हुई दिख रही है। हिमाचल के मनाली से ये तस्वीर है। सैलाब का सितम इस तरीके से है कि आप देखिए कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। तिनके की तरह ये गाड़ी बह गई है। तो हिमाचल के मनाली की ये तस्वीर सामने आई है। मनाली में डरा रहा है व्यास नदी का रौद्र रूप। व्यास नदी में तिनके की तरह ये पिकअप गाड़ी बहती हुई नजर आ रही है। आप देखिए पिकअप गाड़ी वहां पर खड़ी थी और अचानक से ही ये पानी में गिरती है और तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही है। गढ़नगरी मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में घाटी में हो रही इस भारी बारिश ने यहाँ का जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया है। इसमें खड़ा हूँ मनाली के समीप और यहाँ की तस्वीर में दिखा जाता है किस तरह जो है लगातार भारी बारिश यहाँ पर हो रही है और यहाँ से आकर जो है मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और ऐसे में पुलिस के जवान यहाँ पर जो तैनात है और इनके द्वारा यहाँ से आगे जो बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि कोई भी वाहन यहाँ से आगे ना जा सके। दूसरा अपने तस्वीर दिखा जाता है किस तरह जो है ब्यास नदी इसमें अपने पूरे रुद्र रूप में है। यहाँ पर लगातार जो है ब्यास नदी का जलस्तर यहाँ पर जो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रशासन द्वारा सभी लोगों से यहाँ पर जो अपील की जा रही है कि वे नदी नालों से इसमें दूर रहे क्योंकि नदी का जलस्तर जो लगातार जो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूं तो घाटी में हालत काफी खराब बने हुए हैं क्योंकि लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है और ऐसे में यहाँ पर बहने वाले सभी नदी नाले भी उफान पर है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। ब्यास नदी उफान पर है और नेशनल हाईवे पर सैलाब जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। आलू ग्राउंड और ग्रीन बैरियर पानी में डूब गए हैं जबकि कई घर और होटल बह गए। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने मनाली लेह हाईवे को भी समाहड़ के पास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ओल्ड मनाली से बरुआ तक का सड़क संपर्क टूट चुका है। मनालसू नाले का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। किस तरह यहाँ पर जो ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण किया, यहाँ पर जो एक जो है ट्राउट फिश फार्म हुआ करता है जो यहाँ पर जो पूरी तरह इसमें जो है ब्यास नदी की वेट यहाँ पर जो चढ़ चुका है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे भी ढंकार के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। राइट बैंक पर वाहनों की आवाजाही बाधित होने के बाद अब ट्रैफिक को लेफ्ट बैंक से डाइवर्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों के पास न जाएं और पूरी तरह से अलर्ट रहें। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। जम्मू के डोडा में बादल फटने से तबाही मच गई है। डोडा में बादल फटने से 3 लोगों की मौत की जानकारी है। डोडा में अचानक आए सैलाब से कई परिवार प्रभावित है। डोडा में राहत और बचाव का काम चल रहा है। जम्मू में खतरे के निशान से ऊपर तवी नदी बह रही है। जम्मू में माता वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर में कई नदियां उफान पर बह रही हैं। खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जम्मू के डोडा में बादल फटने से तबाही है और डोडा में बादल फटने से 3 लोगों की मौत की जानकारी है। डोडा में अचानक आए सैलाब से कई परिवार प्रभावित हो गए हैं। डोडा में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से वहां पर तबाही नजर आ रही है, इसी को देखते हुए जम्मू में माता वैष्णो देवी यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में कई नदियां उफान पर बह रही हैं। खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। तो जम्मू के डोडा में बादल फटने से तबाही है। तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। डोडा में बादल फटने से 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए कई जगहों पर किस तरीके से घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अचानक आए सैलाब से कई परिवार प्रभावित है। डोडा में राहत और बचाव का काम किया जा रहा है।
सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव में भारी बारिश से व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसके कारण खेतों में मिट्टी का कटाव होकर के गहरी खाई बन गई है, जिसकी जद में आने से एक मकान, 2 दुकान और एक मंदिर जमींदोज हो गए हैं। साथ ही 4 मकान खाई के मुहाने पर आ गए हैं, जो किसी भी वक्त धराशायी हो सकते हैं। वहीं आरोप है कि संकट की घड़ी में जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को कोई मदद उपलब्ध नहीं हो सकी है। ग्रामीण अपने स्तर पर ही बचाव और राहत कार्य में जुटे हैं। वहीं इसी के साथ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के प्रयासों से ग्रामीणों को थोड़ी राहत मिल सकी है, लेकिन मिट्टी के कटाव होने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। खेतों में पानी आने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है और ऐसे में नुकसान और मकान गिरने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। सर देखो, आप देख रहे हैं जो घटना है आपके सामने है। ग्रामीण अपने स्तर पर ही काम कर रहे हैं, प्रशासन यहाँ पे नहीं है। प्रशासन जब ही आए थे, जब डॉक्टर किरोड़ीलाल जी आए थे यहाँ पे, आपदा मंत्री, तो तभी उनके साथ ही आए थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ने जो पानी डाइवर्ट किया उससे ये पानी इधर निकल गया, नहीं तो ये मकान गिर जाता। और उनका काफ़ी सहयोग रहा, उसके बाद भी प्रशासन यहाँ पे नहीं आया। वर्तमान की स्थिति आपके सामने है, इसमें लगातार कटाव जारी है, अभी तक कोई बचाव नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन अब भी ध्यान दे ले तो ये बचे हुए मकान बच जाएंगे, सरकारी स्कूल बच जाएगी। नहीं तो अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो सरकारी स्कूल और बचे हुए मकान ये ध्वस्त हो जाएंगे दोबारा। प्रशासन की तो सर देखो कुछ भी मदद नहीं रही। मैं तुम्हें बताऊं, डॉक्टर किरोड़ी ने मदद की है, ग्रामीणों ने मदद की है। सुबह से बेचारे 4 दिन से 4 दिन हो गए, ग्रामीणों ने 3-3 बजे खाना खाए, रात को 3-3 दिन में खाना खाए बेचारे मकान वाले। तो इसकी कोई भी मदद नहीं है प्रशासन की। तो प्रशासन तो जब मदद पे आया था कि गवर्नमेंट स्कूल पास में आ गई और जब कटती कटती जमी जा रही थी, जब प्रशासन पास में आया था 3 दिन पहले प्रशासन का आता पहले, ये बताओ मेरे को आप। अगर टाइम पे आता तो बताया जा सकता था। टाइम पे आता तो मतलब वो मकान भी बच जाता, इतनी जमीन भी नहीं कटती, 8-8 बीघा भी दुकान भी बच जाती, किसानों का नुकसान नहीं होता, हर चीज। और वहीं दौसा की सूरी नदी उफान पर है। पुलिया पर 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण कई जगहों से रास्ता कट गया है। दौसा कुंडल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित है, तो वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डाल करके पुलिया पार कर रहे हैं। ये तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए क्या हालात बने हुए हैं। नदी उफान पर है और पुलिया पर 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। दौसा की ये तस्वीर सामने आई है जो कि स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दौसा कुंडल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है, तो कुछ लोग जान जोखिम में डाल करके पुलिया पार कर रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा है जो कि इस पुलिया को पार करता हुआ दिख रहा है। दौसा की ये तस्वीर है जहां पर सूरी नदी उफान पर है। दौसा में भले ही बारिश का दौर कम हो गया है, लेकिन जिस तरह मैसरा और हाजा का बास का एनीकट टूटने के बाद जो पानी सूरी नदी में बहकर निकल रहा है वो काफी तेज गति से प्रभावित हो रहा है। आप देख सकते हो कि ये बाने का बरखेड़ा वाली रोड है और यहाँ से सूरी नदी का जो पानी है वो काफी ऊंचाई से गुजर रहा है। जो लोग कुछ लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो बिल्कुल गर्दन तक ये पानी आ रहा है और बीच पानी के बीच में होकर ये रहे हुए हैं और किसी भी तरह की कोई जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जान जोखिम में डालकर इस तरह की रिस्क ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि दौसा जिला प्रशासन ने बार बार ये अपील की है कि लोग पानी के पास नहीं जाए और रपट वाले क्षेत्र से दूर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग प्रशासन की अपील की पालना नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कालाकों से पानी का बरखेड़ा की जो रोड जाती है, यहाँ पर जो सूरी नदी का जो पानी है वो काफी तेज बहाव से जा रहा है और इसी के कारण जो लोग हैं इस बहाव में अपनी जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और उधर लगातार बारिश से झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटिका कोटबांध पानी से लबालब है। बांध से चल रही पानी की चादर अब झरने का रूप ले चुकी है। 2 साल बाद कोटबांध पर ऐसा नजारा देखने को मिला है, जिसे देखने के लिए आसपास के गांवों और कस्बों से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कई परिवार यहां पिकनिक मनाने भी पहुंच रहे हैं। साथ ही शाकंभरी माता धाम की ओर जाने वाले श्रद्धालु भी कोटबांध पर रुक करके इस नजारे का आनंद ले रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का ये कहना है कि लगातार अच्छी बारिश के बाद आखिरकार कोटबांध का जलस्तर इतना बढ़ गया कि इसकी पाल से पानी बह रहा है।